हर महादेव, जय भोलेनाथ। सनातन परंपरा में अधिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। अधिक मास के महीने को मलमास या खरमास के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 18 जुलाई से ये महीना शुरू हो चुका है और ये 16 अगस्त को पड़ने वाली अमावस्या को खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म में किसी भी मलमास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में दान करने से मनुष्य को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन शिव जी पार्वती के साथ में सपरिवार कैलाश पर रहते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के महीने में अपना आचरण पवित्र रखना चाहिए और अपने अच्छे चरित्र को उजागर करना चाहिए। इस महीने में हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको करने से हमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार मलमास के महीने में आखिरी दिन अमावस्या कब पड़ रही है, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, मलमास के महीने की अमावस्या का क्या महत्व होता है, इस दिन हम ऐसे कौन से महा उपाय करें जिससे कि हमें भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो, हमारे सभी बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बन जाएं और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि अमावस्या कब पड़ रही है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए तो ये तिथि बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। पंचांग के अनुसार अधिक मास की अमावस्या तिथि 15 अगस्त 2023 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन दोपहर 12:42 से शुरू होकर अगले दिन 16 अगस्त 2023 को दोपहर 3:07 पे समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मलमास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 के दिन मनाई जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस मलमास में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा फल माना गया है, न देवी लक्ष्मी बल्कि भगवान नारायण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से श्री हरि के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करे तो उसके जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। वहीं उसके सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से बहुत जल्दी धनवान और ऐश्वर्यवान हो जाता है। मलमास की अमावस्या की तिथि के दिन सारे सरल और सनातनी उपाय बताए गए हैं। तो चलिए हम कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जिनको करने से हमें अमावस्या के दिन विशेष फल प्राप्त होगा और अगर हम इन उपायों को अमावस्या के दिन करेंगे तो विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है, यदि बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी आपका दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है और हर समय पैसों की किल्लत बनी है, तो आपको देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध देशी घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए और दीपक जला करके पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने दुख है वो दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको जो पैसों की किल्लत है वो भी दूर होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अधिक मास की अमावस्या के दिन 18 कन्याओं के भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब 18 कन्याओं को भोजन कराएं तो उसमें खीर अवश्य खिलाएं। केसर युक्त खीर बना के सभी कन्याओं को खिलाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मलमास की अमावस्या पर अपने घर के हर कोने में दीपक या फिर प्रकाश के अन्य माध्यम से प्रकाश करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अमावस्या की रात अंधेरी रात होती है और इस अंधेरे को दूर करने के लिए घर के प्रत्येक कोने में दीपक जला करके उसे
उजाले में बदल देना चाहिए। घर का सभी अंधेरा दूर कर देना चाहिए। घर के इस अंधेरे को दूर करने के साथ साथ आपके जीवन के जो अंधेरा है वो भी दूर हो जाएगा। जितने भी आपके रुके काम हैं वो पूरे होंगे और खुशियाँ आपके घर में आएंगी। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर शुद्ध देशी घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। आपको ऐसा करना है, सबसे पहले सुबह उठ करके अपने मुख्य द्वार को साफ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डालें और पानी से सफाई करें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पे करें। आप अपने घर के दोनों ओर घी का दिया जलाएं और स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके पश्चात शाम को भी अपने घर के दोनों ओर देशी घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और वो दौड़ी आपके घर में चली आएंगी। हिंदू धर्म में जप तप का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। ऐसे में धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मलमास की अमावस्या पर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से करें। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपका कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि अधिक मास की अमावस्या पर आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं कि हमें मलमास महीने के आखिरी दिन यानी कि अमावस्या को किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर हमने पूरे महीने दान नहीं किया है या दान नहीं कर पाए हैं तो आखिरी समय में ये कुछ चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से आपको अधिक मास के महीने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अतः अगर आपने इस अधिक मास में अभी तक कोई दान नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक मास की चतुर्दशी और ख़ास तौर पर अमावस्या यानी पुरुषोत्तम मास की आखिरी दिन कुछ चीज़ों का दान करें। ऐसा दान करने से आपको उसका पूरा फल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अमावस्या के दिन किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर हम घी चांदी के पात्र में रखकर दान करें तो हमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होंगे। और हमने अगर अधिक मास में कोई दान नहीं किया है तो उसका पूरा फल हमको इस अकेले मात्र दान से मिल जाएगा। आप अमावस्या के दिन कांसे के पात्र में सोना को दान करें। कांसे के पात्र में सोना दान करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपको अधिक मास की महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। अधिक मास की अमावस्या को आप चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। चने की दाल को दान करने से भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। अधिक मास की अमावस्या के दिन आप गुड़ और तुअर की दाल को दान में दें। तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। गुड़ और अरहर की दाल का दान देने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अधिक मास की अमावस्या के दिन चंदन का दान करना भी उपयुक्त होता है। इसके साथ साथ केसर का भी दान करना अच्छा माना जाता है। अधिक मास की अमावस्या के दिन माणिक और रत्नों का दान से भी आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इस दिन माणिक या रत्न का दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत फलदायी होता है। इसके साथ साथ आप शंख और घंटे का दान भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अधिक मास के महीने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अधिक मास की अमावस्या पर आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं। और साथ ही अगर अधिक मास के महीने में आपने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है तो इस अमावस्या के दिन क्या दान करें जिससे कि आपको अधिक मास के महीने का पूरा फल प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।